तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पापियों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पापियों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पापियों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पापियों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यीशु जी तेरी हमको मनाए, मैं हर दम यीशु जी तेरी हमको मनाए। मैंने अपनी सांसों में मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। आइए इस समय सब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़े समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलेंगे। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, आज की सभा बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को इस समय हम याद करते हैं। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के पापों के लिए अपने प्राण को क्रूस पे बलिदान देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया उस क्रूस के ऊपर, अपने प्राण को बलिदान किए हमारे लिए। आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उस महान बलिदान को। हम याद करेंगे उस फोड़ों की मार को, उस कांटों की मुकुट को, उस कील को हम याद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को स्मरण करके किस तकलीफ से, किस कष्ट से हमारा परमेश्वर गुजरा था, हमारा प्रभु गुजरा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके पाप की आइए इस समय हम अंगीकार करेंगे अपने मुख से। बलिदान उस समय हम कहेंगे कि हे प्रभु परमेश्वर, हमारे मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ ऊपर में परमेश्वर। प्रभु दया एक बार फिर से हमें अपने लहू से आपको दीजिए खुदा। धन्यवाद Yes, Lord, तेरी महिमा हो hallelujah. परमेश्वर। धन्यवाद Thank you, thank you, thank you, Jesus. Lord, Thank you, we Lord. worship Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। पापी हूँ यीशु मसीह, मैं पापी हूँ यीशु मसीह, तेरे लहू की धाराओं से बचाए यीशु मसीह।
पवित्र परमेश्वर का आपका धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हम धन्यवाद करते हैं उस महान बलिदान से हमें स्मरण करते हैं, हम निराश करते हैं परमेश्वर आपका जिंदा आत्मिक क्रूस पे बहराए आपके लहू में सामर्थ्य है परमेश्वर। आज भी पिता आपका लहू जिंदा है परमेश्वर, सामर्थ्य दिया परमेश्वर, हर एक पाप को धोने के योग्य है प्रभु, हर एक बीमारी की चंगा करने के योग्य है आपका लहू आज भी जीवित है परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदा परमेश्वर, समय प्रभु परमेश्वर सर्वव्यापी अपने लहू से आपको अपने व्यक्ति के लहू से खून से आपको धो दीजिए, हमें फिर से नया कर दीजिए परमेश्वर, हमें फिर से नया कर दीजिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता अपने जीवन को आज के दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पिता परमेश्वर कि जितने भी लोग इसमें आराधना कर रहे हैं अपने घरों में पिता परमेश्वर, पिता हर एक जगह अपनी उपस्थिति आज के दिन पिता हर एक जन पश्चाताप की हृदय लेकर आने पाया और आपको एक बार फिर से मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने हालेलुया हालेलुया। आपके पिता परमेश्वर क्रूस के ऊपर बलिदान देकर पिता परमेश्वर आपने मृत्यु को हराया, आपने पाप को हराया। आज के दिन में पिता परमेश्वर आपने पाप को नाश किया पिता परमेश्वर, आपका मृत्यु नहीं हुआ परंतु पिता पाप का मृत्यु हुआ था पिता परमेश्वर। ओह धन्यवाद 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 खुदा परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू हालेलुया। जीवन दान के लिए धन्यवाद, सुंदर सा समय के लिए थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहे आमीन आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और इस समय हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में मास्टर सत्य प्रकाश जयसवाल इस समय हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा करने पाए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन भला शुक्रवार है। आइए हमारे साथ आप कह सकते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है सब समय परमेश्वर भला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सचमुच बहुत भला है और
उसने हमारे जीवन में बड़ी भलाई का कार्य किया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सचमुच भला है और उसने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। उसने हमारे जीवन में भलाई के उन कार्यों को किया है जिसके विषय में हम लगातार धन्यवाद दें और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करने पाए, क्योंकि हम परमेश्वर को इससे बढ़कर और क्या दे सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आज हम गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में जब हम आज आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए कितना भला कार्य किया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, बाइबल बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है। वो परमेश्वर हम मनुष्य के पीड़ाओं को सह नहीं पाया और हमारी पीड़ाओं को सह ना पाने की वजह से उसने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को हमारे निमित्त दिया है। प्यारे परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसने अद्भुत रीति से हम मनुष्य के जीवन में एक उद्धार के मार्ग को खोला है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आज का दिन जब हम इस भला शुक्रवार में जब हम यहाँ पे एकत्रित हैं, जब आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत बलिदान चढ़ाया है। व्यवस्था बताती है उसके इस बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार का कार्य होता है। आप जानते हैं, हम में से कई लोग इस बात को सोचते हैं कि किसने यीशु मसीह को मारा। क्या वो पिलातुस था जिसने यीशु मसीह को दंड की आज्ञा दी और यीशु मसीह को मृत्यु की घोषणा उसके ऊपर में जाहिर? क्या वो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे? क्या वो रोमी साम्राज्य के लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को उस क्रूस तक लेके गया, उसके हाथों में कीले डाले, कांटों का मुकुट उसके सर पर उठा? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके जरिए इस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि व्यवस्था बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसका मृत्यु क्रूस पे हुआ, और व्यवस्था बताती है वो मृत्यु हमारे जीवन में एक उद्धार का कार्य करता है। ना तो यहूदियों ने उसे मारा, ना ही रोमी साम्राज्य ने उसे मारा, ना तो पिलातुस ने उसे मारा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे और आपके पाप हैं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे आने की आवश्यकता पड़ी। व्यवस्था बताती है आज संसार जो है पीड़ाओं में है, कलेश में है, संकट के समय में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। और व्यवस्था बताती है उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 59 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, सुन, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है वह सुन नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम कलेश में हैं, समस्या में हैं, पीड़ाओं में हैं। आज हम अपने अपने घरों में दुखे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम पैनिक हैं, कहीं ना कहीं हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हमारे जीवन में हुआ तो कैसे हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था बताती है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे आने का रीजन यही था, हम और आप पाप में ग्रसित। और इसीलिए संत पौलुस रोमियो उसके 3 अध्याय और उसके 23वें वचन में कहा कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। Why Good Friday is good? क्यों भला शुक्रवार भला है? क्यों हम किसी और दिन को भला दिन नहीं कहते, लेकिन हम शुक्रवार को ही गुड फ्राइडे को भला कहते हैं? रीजन क्या है, कारण क्या है? आज मुझ
आज के दिन को क्यों ठहराया भला शुक्रवार है? गुड फ्राइडे गुड वाई, क्यों शुक्रवार एक भला शुक्रवार है? आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्रवार क्यों भला है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 7 अध्याय और उसके 27 वचन को, और व्यवस्था बताती है कि वो उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। व्यवस्था बताती है यीशु मसीह उन महायाजकों के समान नहीं जिनको आवश्यकता थी कि प्रतिदिन अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक बार में निपटा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भला शुक्रवार क्यों भला कहलाता है, क्योंकि व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उन महायाजकों के समान नहीं। आपको पता है कि किन महायाजकों के विषय में बातें हो रही हैं? व्यवस्था बताती है मल्की याजक के विषय में बातें हो रही हैं, और व्यवस्था बताती है कि ये उन महायाजकों के समान उससे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले वो अपने पापों के लिए और फिर अपने लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, लेकिन वो एक ऐसा महायाजक था जिसने स्वयं को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में सारा निपटारा कर दिया। आज व्यवस्था बताती है जो कोई उस बलिदान के ऊपर में विश्वास करता है, मन फिर आता है, जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, व्यवस्था बताती है कि उसके जीवन में अवश्य उद्धार निश्चित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों शुक्रवार भला शुक्रवार है। जब आप इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 25 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर सके। ये शुक्रवार इसलिए भला है क्योंकि उसने अपने आप को हमारे निमित्त दे दिया ताकि हमारे जीवन में वो उद्धार का कार्य हो सके। यही कारण है कि आज का दिन, आज का भला शुक्रवार, आज का गुड फ्राइडे जो है वो गुड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर के वचन में आपको बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य बढ़े, आप परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो, क्योंकि व्यवस्था स्पष्ट बताती है वो उन महायाजकों के समान नहीं था जिनको बार बार बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। आज मेरे और आपके पास एक अच्छा सुसमाचार है, हमें किसी भी प्रकार का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया, लेकिन उसके बलिदान के द्वारा हम और आप बचाए जा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था बहुत साफ और सुथरी है, और व्यवस्था को समझने के लिए आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय और उसके 28वें वचन को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। एक बार बलिदान हो चुका है, हमें बार बार उसे क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आज हमारे लिए और आपके लिए भला है।
केवल ये शुक्रवार हमारे लिए भला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आज हमारे लिए हर एक दिन भला बना दिया है। मुझे और आपको परमेश्वर के समूह और उसके उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 10वें वचन को आप पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। सर पीटर बोलते हैं, अपोस्टल पीटर कहते हैं, पहला पत्रस उसके 1 अध्याय उसके 15 और 16 वचन लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझे और आपको पवित्र होने की आवश्यकता है। और व्यवस्था बताती है कि इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो हमें शुद्ध कर सके, हमें पवित्र कर सके। आज हर एक बीमारी की इलाज है, मेडिसिन की इलाज है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज संसार संकीर्णता में है, समस्याओं में है, पीड़ाओं में है, लेकिन फिर भी इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया तो हमारा उद्धार ना कर सके। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। उसकी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। याद कि हम और आप पवित्र किए गए हैं, और इसलिए हमें फिर से मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। और हम किस प्रकार से पवित्र जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए इस भले शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने 7 वादियों के विषय में कहा। आप उसे 7 स्टेटमेंट कह सकते हैं, 7 सेइंग कह सकते हैं, 7 मैसेज कह सकते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 7 ऐसे शुभ संदेश जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताते हैं, अगर आज उन 7 वादियों को या 7 वचनों को या 7 मैसेज या स्टेटमेंट व्हाटएवर यू से, आप जो भी उसे कहें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम उन 7 वादियों को अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे, आज उस वचनों के ऊपर में हम मदद करने लग जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पवित्रता में जीवन यापन करने पाएंगे और परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर में प्रबल हो पाएगा। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर कहता है कि एक बार के बलिदान के द्वारा हम और आप पवित्र किए गए हैं। याद रखिए, जब हम कम्युनियन लेते हैं, उस वक्त भी जब हम कम्युनियन लेते हैं, तब इस बात का हमेशा प्रभु के दास आपको बताते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, तब तक हमें उसके सुसमाचार अर्थात उसके मृत्यु का प्रचार करना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका मृत्यु हमारे जीवन में अर्थात उसकी देह और उसका प्राण आज हमारे जीवन में उद्धार का एक बहुमूल्य स्रोत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही कारण है कि आज भला शुक्रवार है। आज मैं आपको 7 सेइंग के विषय में आपको बताऊंगा, 7 बातों के विषय में बताऊंगा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 7 ऐसे मैसेजों को जो है क्रूस से दिया और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। जब हम लूका उसका 23 अध्याय और उसके 34 वचन को पढ़ते हैं, वह पहला वाणी है और जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनका जीवन किस प्रकार से है। आज हम पाप की पहचान तब समझते हैं जब हमसे कोई बड़ा गुनाह हो जाता है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 19 वचन से आप पढ़ेंगे, आपको पाप के हर एक विषय में बताया गया है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोगों से मर्डर हो जाता है या लोग बड़े पाप में गिर जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उन्होंने पाप में अपना जीवन ग्रसित कर दिया है। लेकिन बेवकूफता बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज पाप वो पाप है जिसके द्वारा हम और आप उस नरक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका अंदेशा आज मनुष्य को नहीं। लूका उसके 23 अध्याय और उसके 34 वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि आज क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह ने कहा कि पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप अपने जीवन में पवित्र हो सकते हैं। केवल इस विषय से आप पवित्र हो सकते हैं जब आप लगातार इस वाणी को अर्थात इस वचन को जब पालन करते हैं, अर्थात इस वचन के अनुसार चलते हैं। व्यवस्था बताती है, यीशु ने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया, ये हमारे खुदा तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। व्यवस्था बताती है, यीशु ने अपने चेलों को बताया कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है कि आपके जीवन में एक बात हो और वो है फॉरगिवनेस। आप लोगों को क्षमा कर सकें। कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपके अंदर में ये विषय ना होगा तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं आप पवित्रता की ओर ना बढ़ पाएंगे। हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु ने इस पहले वचन के द्वारा इस बात को रखा क्योंकि मनुष्य को अंदेशा नहीं था वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे। वो उसके इकलौते पुत्र को के विरोध में लोग कार्य कर रहे थे, लोग गड्ढा उड़ा रहे थे, उनके कपड़ों को बांटा जा रहा था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, we need to forgive। हमें आवश्यकता है कि आज हम अपने बैरियों को क्षमा करें। हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र होने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे वो बातें लगातार जो जिन विषयों के प्रति आपके अंदर में क्रोध है, आप लगातार क्रोध में रहेंगे। और व्यवस्था बताती है कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो क्रोध करे और पाप न करे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मत्ती उसके 18 अध्याय और उसके 21 वचन को आप पढ़ेंगे, पतरस यीशु मसीह के पास आकर यीशु से पूछता है, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूंगा? क्या 7 बार? व्यवस्था बताती है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 बार के गुने 7 बार के 70 गुने तक। व्यवस्था बताती है कि लगातार हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। लगातार अपने विरोधियों के प्रति हमारे अंदर में क्रोध नहीं, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हमारे अंदर में क्रोध रहता है तो हम लगातार पाप करते रहते हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें, अपने आप को हम नम्र बनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, वैरभाव, निंदा, ये सारी बातें रहती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कभी भी पवित्र नहीं हो पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जल पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के पास जाने वाला था। यीशु मसीह को पता था वो क्रूस से सीधा परमेश्वर के पास जाने वाला था। इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर।
यीशु अपने अंदर में क्रोध नहीं ला रहा था, लेकिन यीशु इस बात का संदेश दे रहा था कि आज हम मसीहों को आवश्यकता है हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चले। जैसा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो, वैसे ही हम पे नम्र और दीन हो, वैसे ही हम अपने बैरियों को क्षमा करें। क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु का लहू हर एक पापों को क्षमा करता है। अगर आप मतलब उसके 26 अध्याय उसके 28 वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था बताती है क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आज व्यवस्था बताती है आज मनुष्य पाप में ग्रसित है और पाप में ग्रसित होने के कारण आज उसको समझ में नहीं आता कि वो अपने जीवन में किस प्रकार के आचरणों के द्वारा वो चल रहा है। व्यवस्था बताती है परमेश्वर का वो वचन कहता है कि वाचा का मेरा लहू जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था, वो पाप को क्षमा कर सकता था। आप मरकुस उसके 2 अध्याय को पढ़िए जहां पर एक व्यक्ति लकवा का मारा हुआ था और लोग उसे यीशु के पास लेके आते हैं। मरकुस के 2 अध्याय उसके 5वें वचन में यीशु ने कहा, यीशु ने उसके विश्वास को देखकर उसे कहा, हे मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने जब आप यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 11 वचन को देखेंगे जहां पर सब लोग एक स्त्री के ऊपर में पत्थर उठा के थे और पत्थर मारने वाले थे, तब यीशु ने कहा जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। और वहां पे किसी ने भी उस स्त्री के ऊपर में पत्थर नहीं मारा। और आप उसके 8 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उसने कहा हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। व्यवस्था बताती है परमेश्वर ने मुझे और आपको एक मौका दिया है ताकि हम उसके सम्मुख आए, उसके पास आए और कहेंगे हे पिता, जिस प्रकार यीशु ने पिता को कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, उसी प्रकार हमें आवश्यकता है कि उस क्षमा के हृदय को लेकर हम परमेश्वर में चले, उस क्षमा के हृदय को लेकर हम प्रभु की ओर बढ़े, उस क्षमा के हृदय को लेकर हम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाए, ताकि ये भला शुक्रवार जो भला है उसने 7 वचनों के देने के द्वारा इस बात की पुष्टि की कि आज मुझे और आपको भी अपने बैरियों के विरोध में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको क्षमा करने की आवश्यकता है और उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ ये भला शुक्रवार इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है ताकि इन 7 वाणियों के द्वारा हम समझ सके। यीशु ने पहली वाणी में बताया हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज मसीहों को आवश्यकता है लेकिन उस क्षमा के हृदय रखकर अपने जीवन में चले और परमेश्वर की पुष्टि को अपने जीवन से कर सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था बताती है परमेश्वर का वो वचन कहता है यीशु ने उस स्त्री को कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप ना करना। यीशु भी उसे दंड की आज्ञा नहीं देता और कहता कि फिर पाप ना करना। याद रखिए आज यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए चढ़ाई आज से 2000 साल पहले क्योंकि हम और आप पाप में ग्रसित थे, पाप में हमारा जीवन था और व्यवस्था बताती है इसलिए आवश्यकता है कि हम पाप से हटे, पाप से बाहर निकले और पाप से निकलकर और परमेश्वर के वाचा के अनुसार अपने जीवन को मनन करें, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर सके।
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शुक्रवार भला है। Why Good Friday is good? क्यों शुक्रवार भला है? क्योंकि इस शुक्रवार के दिन, इस बहुमूल्य वाचा के दिन में परमेश्वर ने इन वादियों को लेकर हमें इस बात से सचेत किया कि हम मसीहों का जीवन कैसे होने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है, जब हम दूसरे वाचा को हम देखते हैं लूका उसके 23 अध्याय और उसके 43 वचन में, क्या जी तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। यीशु ने किसको कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो? यीशु के उस गोलगत्ते पहाड़ के बीच में जब यीशु मसीह उस क्रूस पे था, उसके दाहिने और बाएं ओर दो ऐसे लोग थे जो पाप के भागीदार होने की वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था। लूका उसके 23 अध्याय उसके 42 वचन में लिखा है, तब उसने कहा कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेगा। ये वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि अगर आप रोमियो उसके 10 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़ेंगे, वे उससे बताती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान का अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। वे उससे बताती है, उस घड़ी वो चोर जो यीशु के बगल में क्रूस पे हाँ, उसने यीशु पर विश्वास किया और कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे अवश्य स्मरण करना। यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था के अनुसार आपको अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम यीशु पर विश्वास करके और हम यीशु को अपना खुदा मानकर अगर हम अंगीकार करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम अवश्य उन परिस्थितियों से हम बाहर निकलेंगे। व्यवस्था बताती है, अगर हम यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चय हमारा उद्धार होगा, निश्चय होगा। आपको पता है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 7वां वचन कहता है कि जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए हैं मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, जो प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, और जो अपने जीवन में न जाने कितना गुनाह किया था और उसको उसके गुनाह की सजा उसको मिल रही थी, लेकिन उस तकलीफ के समय में, उस समस्या के समय में भी, उस मृत्यु के समय में जब उसके शरीर में इतनी पीड़ाएं थी, इतने कष्ट थे, तब भी उसने यीशु को कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो तू मुझे अवश्य स्मरण करना। लेकिन यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी पीड़ाओं में क्यों ना हो, कोई भी समस्या में क्यों ना हो, लेकिन आज हम जैसे अवस्था में हैं वैसे ही अवस्था में अगर आज हम यीशु के पास आकर हम यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर ग्रहण करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु हमारे जीवन में उद्धार का सामर्थ्य खोल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमियो उसके 6 अध्याय
उसके 23वां वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु जब आप उसके पीछे अक्षरों को आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। विराट आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु को अपना एकमात्र अधिकार परमेश्वर मान के ग्रहण करते हैं, चाहे आप किसी भी पीड़ाओं में क्यों ना हो, किसी भी कष्ट में क्यों ना हो, किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, चाहे आप मेंटली हैरेसमेंट में हैं, चाहे आप फिजिकली हैरेसमेंट में हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से किसी समस्याओं में हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप यीशु को याद करते हैं, जब यीशु को अपने जीवन में आप प्रथम स्थान देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए परमेश्वर में मार्ग खुल जाता है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने द्वार खोल दिया, उसने यीशु को कहा कि प्रभु जब तू आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मुझे और आपको यीशु के पास आने की आवश्यकता है। मुझे और आपको परमेश्वर के पास अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने इसीलिए इस भले शुक्रवार के दिन उन्होंने इस साथ संदेश को रखा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब हम अपने जीवन में लोगों को क्षमा करना सीख जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम इस बात का भागीदार हो जाएंगे, हम स्वर्ग में जाने का अधिकार हो जाएंगे, हमारे पास ये अधिकार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी के पास ये अधिकार नहीं, केवल व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार है जो यीशु पर विश्वास करेगा। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे वहां पर साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 3 और उसके आखिरी वचन को हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, उसके 36 वचन में लिखा हुआ है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जिसके पास पुत्र है उनको अनंत जीवन को देखेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि व्यवस्था बताती है जॉन चैप्टर 14:6 में यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। जो यीशु पर विश्वास करेगा, वचन कहता है वो अपने जीवन में आजाद हो जाएगा। उसके पास इस बात का अधिकार होगा और वो इस बात से कि यीशु पर उसने मन फिराया है, उसने यीशु के पास मन लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अपने जीवन में उद्धार के हर्ष से आनंदित होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, उसके बाद उसने दूसरा संदेश दिया और कहा आज ही तुम्हें साथ स्वर्ग लोक होगा। जब यीशु क्रूस पे था, उसने उस क्रूस से लोगों को देखा और उस भीड़ में उसने एक स्त्री देखी। यूहन्ना उसके 9 अध्याय और उसके 26 वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु ने तीसरी वाणी कहा, तीसरा मैसेज दिया, तीसरा स्टेटमेंट दिया और उसने कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। वुमन सी योर सन। यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिसे वो प्रेम करता था पास खड़ा देखकर अपनी माता से कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी और यीशु ने उसमें एक स्त्री को देखा और कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। जहाँ उस स्त्री के साथ यीशु का बहुत ज्यादा प्रीति था, क्या बहुत ज्यादा प्रेम था। क्या बात बताती है ये एक बार यीशु उपदेश
दे रहे थे और एक चेले ने आकर यीशु को कहा कि देख तेरी माता और तेरा भाई तुझसे मिलने आए हैं। यीशु ने कहा कौन मेरी माता और कौन मेरा भाई? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं वही मेरी माता और वही मेरा भाई है। जब आप यूहन्ना सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है कि यीशु एक विवाह के सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और वहां पर अचानक से दार्कनेस घट गई और दार्कनेस खत्म हो गया। और जैसे ही दार्कनेस खत्म हो गई, यीशु की माता ने, मरियम ने आकर यीशु को कहा कि दार्कनेस खत्म हो गई। यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 14 वचन को आप पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने भले ही उससे यह संदेश दिया, यीशु ने बताया कि नारी देख ये तेरा पुत्र है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 15 वचन को आप पढ़ें। जैसे ही आप उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसके 15 वचन को आप पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर का वो 3 अध्याय और उसके 15 वचन को अब यह बताती है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा, कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ऐसे नसेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है, यीशु ने उस भीड़ में स्त्री को देखा और अपने चेले को दिखाते हुए कहा कि स्त्री देख ये तेरा पुत्र है। क्योंकि उस स्त्री का बेटा जो था उससे दूर जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि देख ये तेरा पुत्र है। कई बार लोग इस वचन में जाते हैं और उस चेले के विषय में बात करते हैं, लेकिन आज मैं उस स्त्री के विषय में बात करूंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या था, यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि नारी देख ये तेरा पुत्र है। व्यवस्था बताती है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और उसकी एड़ी को घसेगा। शायद आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए प्रकाशित वाक्य में लेकर जाना चाहता हूँ। अपने साथ प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय को आप खोलेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप रेवलेशन चैप्टर 12 में आएंगे और रेवलेशन चैप्टर 12 को आप पढ़ेंगे, वहां पर एक स्त्री के विषय में बातें हो रही है। ये स्त्री कौन थी? व्यवस्था बताती है, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय और उसके पहले वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए और चांद उसके पांव तले था। उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वो बच्चा जन्ने की क्रिया में थी। और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर सा था, जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे। उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि अब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। वो स्त्री जो बच्चा जन्म देने वाली थी, वे उस सब बताती है वो अजगर उस बच्चे को निगल जाए। इसलिए बाइबल बताती है जब यीशु ने उस स्त्री को देखा तो उससे कहा, हे नारी
ये तेरा पुत्र है। मैं प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह का इस संदेश का मतलब क्या था। क्यों प्रभु ने इस संदेश को उस क्रूस से दिया, क्यों उन्होंने बताया कि हिदारे देख ये तेरा पुत्र है। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो अजगर आज मनुष्य को निगल रहा है। वो मनुष्य जिससे परमेश्वर प्रीति रखता था, जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है, व्यवस्था बताती है वो अजगर आज मनुष्य को निगलने के ऊपर में है। मैं आपको बताना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से आपको सचेत करना चाहता हूं। आज लोग पाप में फंस कर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आज लोग परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं और परमेश्वर के कोप को प्रकट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था कहती है वो स्त्री जो बच्चा जन्म देने वाली थी एक बड़ा अजगर, और जब आप पढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको इस बात का अंदेशा होगा कि वही अजगर था जो उत्पत्ति में सांप दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सांप के जीवन में प्रमोशन होता है, वो अजगर बन जाता है। लेकिन हम मनुष्य अब तक परमेश्वर के वचन को सुन के भी हम अपने जीवन में अनसुना बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। आज वो अजगर मनुष्य को निगलने पर है। आज वो परमेश्वर के भक्तों को गलत मोड़ की ओर लेके जा रहा है। आज आप देखो कि कितने ऐसे विश्वासी जन विश्वास से फिरकर गलत दिशाओं में भटक जा रहे हैं। किस प्रकार से वो अजगर उन बच्चों को निगलने पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ठोकर मत खाओ, आप ठोकर मत खाओ। यीशु ने उस स्त्री को देखकर कहा तुम सी और सत किनारे देख ये तेरा पुत्र है। मरकुस के 6 अध्याय और उसके 3 वचन को आपने साथ निकालिएगा। व्यवस्था बताती है कि मरकुस के 6 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है क्या यह वही बढ़े नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेफ और यहूदा और सुमिन का भाई है। क्या उसकी बहन हमारे बीच में नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों लोगों ने, क्यों यहूदी सदूसी और फरीसियों ने, क्यों रोमी साम्राज्य के लोग, क्यों आज अन्य जाति लोग क्यों आज ठोकर खाते हैं। क्योंकि आज उनको लगता है क्या यह वही वही नहीं जो मरियम का पुत्र था। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खुदा बाप का बेटा था। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए इस धरती पर भेजा गया। व्यवस्था बताती है यूहन्ना यीशु समाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस महिला को नहीं, लेकिन बाइबल बताती है आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज लोग उस अजगर के गिरफ्त में जा रहे हैं, लोग शैतान के गिरफ्त में जा रहे हैं। और मुझे और आपको इस बात का अंदेशा अवश्य है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को हम समेटे हुए हैं, हम अपने आप को पकड़े हुए हैं। आज हम जागते नहीं परंतु सोए हुए पाए जाते हैं। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आज का दिन शुक्रवार, आज भला शुक्रवार है और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने इस बात का अंदेशा दिया अपने 7 वाणियों के द्वारा और उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। और फिर उसने कहा आज ही तुम्हें साथ स्वर्ग लोक में होगा। और फिर उसने कहा नारी देख ये तेरा पुत्र है। चौथी वाणी की ओर बढ़ेंगे हम लोग और व्यवस्था बताती है जब हम चौथी वाणी की ओर देखते हैं तब यीशु ने कहा इलोई इलोई लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों
छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता। भजन संहिता उसके 27 अध्याय उसके 10 वचन को आप पढ़ेंगे, जो उसको बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है Psalm chapter 27 verse 10 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल ले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं, त्यागने वाला नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला है और उसका नाम इम्मानुएल है। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इलोई इलोई लामा सबक्तनी, इसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या परमेश्वर ने सचमुच यीशु को छोड़ दिया? आज मेरे साथ एक वचन पढ़ेगा, भजन उसके 22 अध्याय और उसके प्रथम वचन को। जो यीशु ने कहा इसकी भविष्यवाणी कई साल पहले हुई थी। Psalm chapter 22 verse 1, और वहां पर लिखा है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? तू मेरी सहायता से, मेरी पुकार से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बताया था, जब मैं स्टार्ट किया था अभी मैंने बताया था यशायाह उसके 65 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है सुन, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा गहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है। बाइबल बताते हैं उस क्रूस के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को, इस संसार के गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। और जब उसने अपने ऊपर ले लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है तब जब उसने मेरे और आपके पापों को ले लिया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ, तब उसने परमेश्वर से कहा इलोई इलोई लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ है ये मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले यीशु क्रूस पे जाता, इससे पहले यीशु अपना जीवन देता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ेगा। संत पौलुस बताते हैं इब्रानियों के पत्र उसके 5 अध्याय और उसके 7 वचन में, यीशु ने जो अपने देह में रहने के दिनों में मुझे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। व्यवस्था बताती है कि जब यीशु मसीह देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। व्यवस्था बताती है परमेश्वर पापी से नहीं बल्कि पाप से नफरत करता है, पाप से घृणा करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों को, मेरे और आपके अधर्म के कामों को, मेरे और आपके ऐसे कामों को अपने ऊपर ले लिया था, जिससे परमेश्वर उससे दूर हो गया था। और इस बात का यीशु मसीह को पहले से ही एहसास था, इसलिए बाइबल बताती है जब वो देह में था तब वो ऊंचे शब्दों से प्रार्थना किया करता था और आंसू बहा कर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना की और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज
संसार कलेश में है, संकट में है, लोग घरों में दुखे हुए हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। कई जगहों पर तो इतना ज्यादा पाबंदी है वो घर से निकल नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह देह में था और यीशु को पता था कि उसके ऊपर गुनाहों का बौछार आने वाला है, वो गुनाहों को अपने ऊपर लेने वाला है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, वो परमेश्वर के लिए एक मेमना बनने वाला था। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसे इस बात का अंदेशा था और उसलिए वो लगातार प्रार्थना किया करता था और व्यवस्था कहती है कि उसके भक्ति के अनुसार उसकी सुनी गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके, वो हमारे जीवन में अनुग्रह ना कर सके, दया ना कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दया का परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज फिर से वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। लेकिन बाइबल बताती है जो उसके लोग हैं, जो उसकी प्रजा कहलाती है, उसे आवश्यकता है कि वो नम्र और दीन होकर परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो, कि परमेश्वर उनके देश को फिर से चौंका कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया या उसके काम पहले नहीं हो गए। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो अपने हाथ को बढ़ाकर उद्धार कर सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कलीसियाओं को यूनाइट होने की आवश्यकता है। आज मसीहियों को एकत्रित होकर, अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मसीहियों को जो जहाँ पर है अपने घरों में रहकर उसे ढूंढकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उनसे कहने की आवश्यकता है कि प्रभु अर्थात इस रोगों को, इस बीमारियों को जो आज संसार में है उसे निकाल बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें छोड़ नहीं सकता, परमेश्वर हमें त्याग नहीं सकता। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत रीति से कार्य करता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भला शुक्रवार है और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए इस भले शुक्रवार के अंदर यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। और उसने कहा आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। फिर उसने उस भीड़ उस स्त्री को देखा और उसने कहा कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। अपने यीशु कहते हैं हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लोई बाबा सबक करी। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमको छोड़ नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। कहते हैं इस थर्स्ट, मैं कहती है कि वो प्यासा है। और इसलिए उसने 5वां वाली कहा और कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्या सचमुच यीशु मसीह को प्यास लगी थी? क्या सचमुच यीशु को पानी की आवश्यकता थी? भाई मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना उसके 19 अध्याय और उसके 28 वचन को। बताती है इसके बाद यीशु ने यह जानकर जब सब कुछ हो चुका, यीशु जानकर कि सब कुछ, क्या सब कुछ, व्यवस्था बताती है कि सब कुछ हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात को पूरी हो कहा मैं प्यासा हूं। यीशु ने जब जान गया, यीशु जब समझ गया, जब व्यवस्था की सारी बातें पूरी हो तो यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप भजन संगीता उसका 69 वर्स 21 को आप पढ़ेंगे, Psalms chapter 69 वर्स 21 को व्यवस्था बताती है लोगों ने मेरे खाने के लिए विष दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। व्यवस्था बताती है मेरे प्यास बुझाने के लिए लोगों ने सिरका पिलाया। आपको पता है जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, आप मत्ती उसके 27 अध्याय उसके 34 वचन को आप पढ़ेंगे। व्यवस्था बताती है लोगों ने पित्त
मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया। एक कड़वा दाख रस पीने को दिया। आपको पता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं, और लोगों ने उसे मिलाया हुआ दाख रस चुकाया। भाई मेरे साथ आप निकालिए यिर्मयाह उसके 23 अध्याय और उसके 15 वचन, जर्माया चैप्टर 23 वर्स 15, और व्यवस्था बताती है इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में ये कहता है कि देख मैंने उनको कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारा देश में भक्तिहीन फैल गई है। व्यवस्था बताते हैं परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस भविष्यवाणी को जो परमेश्वर कहते हैं कि देख इस देश में भक्तिहीन फैल गई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आज लोग परमेश्वर को छोड़ और बातों की अपेक्षा लेकर परमेश्वर के भवन में आते हैं। कोई चंगाई के लिए आता है, कोई प्रॉस्पेरिटी के लिए आता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी यीशु मसीह को ढूंढने नहीं आता। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं व्यवस्था कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देश में भक्तिहीन फैल गई है। यीशु कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। आज यीशु को इस बात की प्यास नहीं कि उसे कोई सिरका पिला दे या कोई उसको पानी पिला दे, लेकिन इस बात की प्यासा थी कि उसके लोग उसके पास आ जाए। आज यीशु आज भी प्यासा है और बाइबल बताती है कि आज लोग चाहते, परमेश्वर चाहता है उसके भक्त उसके साथ रहें। वे उसका बताते हैं उससे उसके 4 अध्याय छठे वचन में मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज लोग परमेश्वर के वचन को समझते नहीं, आज लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं, और यही कारण है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज देश में भक्तिहीन फैल चुकी है। यीशु से चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, यीशु ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। उनका चैप्टर 9 वर्स 10 व्यवस्था बताते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु प्यास है। उन्हें इस बात की प्यास नहीं, लेकिन उनकी इस बात का प्यास है कि उसके लोग कब यीशु के पास एकत्रित होंगे, उसके लोग कब यीशु के पास आएंगे, उसके लोग कब यीशु के साथ एक अच्छी संगति बांधेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ एक वचन निकालिएगा प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय, माफ कीजिएगा प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 8 वर्स 10 को मेरे साथ पढ़िएगा। व्यवस्था बताती है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तीसरे स्वर्ग दूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदी की 1/3 पर और पानी के 7 पर आ पड़ा। 11 पद में लिखा है उस तारे का नाम नागोना था और 1/3 पानी नागोना जैसे कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य पीकर कड़वे हो जाने से मर गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ व्यवस्था बताती है से स्वर्गदूतों ने पूरी फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदी की 1/3 पर पानी के छोटे पे आ पड़ा। स्वर्ग से टूटकर वो तारा अर्थात जिसका नाम इब्लिस है, बाइबल बताती है उसने अपने साथ कई तारों को लेकर आज संसार के लोग 3 नदियों का पानी पीना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ
यीशु मसीह ने उस सामने को कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा उसे तू कभी भी प्यासा ना हो। सामने स्त्री ने कहा कि प्रभु मेरे पास तो ना तो रस्सी है और ना ही बाढ़, तो कैसे चल पड़े। मृत्यु में आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह वो प्यासे हैं ताकि ये लोग उसके पास आए, और वो जल जो यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है, आवश्यकता है हम उससे तृप्त। कहते हैं मैं प्यासा, आज परमेश्वर सचमुच प्यासा है, वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें। आज वो ये आराधना का प्यासा है, वो चाहता है कि उसके भक्त उसके साथ साथ चलते। आप देखिए किस प्रकार उत्पत्ति उसके 5 अध्याय उसके 22 से 24 वचन में लिखता है, जब हनोक उसके साथ साथ चलता था, परमेश्वर सबने 5 बुला लिया कि परमेश्वर को आवश्यकता है। व्यवस्था बताते हैं, परमेश्वर उसे कहता है जब स्तुतिनुस पर लोग पथराव कर रहे थे, जब यीशु मसीह खड़ा होकर उसके स्वागत के लिए खड़ा होकर, क्योंकि यीशु मसीह प्यासा था जिसके लोग उसके पास आए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज बाइबल बताते हैं कि मुझे और आपको आवश्यकता है हम उसके पास आए, उसकी उपस्थिति में आए, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। व्यवस्था बताती है जब हम छठे वाली की ओर बढ़ते हैं, व्यवस्था बताती है पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। जॉन चैप्टर 6 जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में लिखा है कि पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यीशु ने कहा पूरा हुआ। यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। यीशु ने किस विषय में ये कहा कि पूरा हुआ? यीशु ने वो सिर का दिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, God has great plan for us। परमेश्वर का एक उत्तम योजना हमारे लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने यहाँ पर हर एक अपने बुलाहट को बुलाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक कार्यभार दिया। दोस्तों बताते हैं यीशु मसीह के पास भी एक कार्य दे दिया, और यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा किया, और इसलिए उसने कहा पूरा हुआ। मैं सारा बता सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 4 वचन को व्यवस्था कहती है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। व्यवस्था बताती है परमेश्वर को कहता है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह 3.5 साल इस अपनी सेवकाई के द्वारा, और उसने 33 वर्ष उस धरती पर रहकर उसने परमेश्वर की महिमा के तमाम कार्यों को किया है। क्या आज हमारे हर एक कामों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं? क्या आज हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेगा, फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 8वें वचन को व्यवस्था बताती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दृढ़ किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ उसकी मृत्यु भी सहल। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने व्यवस्था बताते हैं कि जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था उसे पूरा करके उसने कहा मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की।
ने क्या कार्य किया था, तो व्यवस्था बताती हैं वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया, दीन किया। आप देखिएगा मत्ती उसके 5 अध्याय 20वें वचन में जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि धन्य है जो मन के दीन है कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और व्यवस्था बताती है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु की सहली। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है जब आप सभा उपदेशक उसके 12 अध्याय और उसके 13 वचन को आप मेरे साथ निकालेंगे और पढ़ेंगे, व्यवस्था वहां पर एक बात कहती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अवश्य उस वचन को पढ़े। सभा उपदेशक उसके 12 अध्याय और उसके 13 वचन, और परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना यही परमेश्वर का, यही मनुष्य का कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मृत्यु में आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है यीशु मसीह इस संसार में आकर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की सहली। और यही कारण था, व्यवस्था कहती है इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया, जो सब नामों से श्रेष्ठ है। क्यों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था बताती है आज मुझे और आपको भी अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको श्रेष्ठ होने के लिए कोई बड़ा धमाका करने की आवश्यकता नहीं। आपको श्रेष्ठ होने के लिए अपने नाम को ऊंचा करने के लिए कुछ बड़ा कमाल करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने राज्य में इसलिए बुलाया ताकि हम नम्र और दीन हो जाए। क्योंकि व्यवस्था बताती है मत्ती उसके 5 के 3 में, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया, आज व्यवस्था बताती है कि आज मुझे और आपको इस संसार को नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। इसलिए तो व्यवस्था कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब उसके देश के लोग जब नम्र और दीन होंगे, उसके माफ कीजिए, जब उसके प्रजा के लोग जब नम्र और दीन होकर उसके सम्मुख आएंगे और उसके दर्शन की खोजी होकर जब उनसे विनती और दुआ करने लगेंगे, तो सब बताते हैं परमेश्वर फिर से उनके जहां को क्यों कर देगा। हालेलुया, मृत्यु में आपको बताना चाहता हूँ, आज आवश्यकता है हम परमेश्वर के पास आए और अपने जीवन से प्रभु को महिमा दें। हम आखिरी वाणी को अर्थात आखिरी और अंतिम मैसेज को जाएंगे। प्रभु ने 7वां वाणी कहा कि मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। Jesus said, Father, into your hand I commit my spirit. यीशु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने अपने जीवन से प्रभु को महिमा दी और अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। क्या आज हम और आप एक सच्चे विश्वासी होने के नाते क्या हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं? व्यवस्था कहती है कि तू सर्वप्रथम अपने परमेश्वर से तन मन धन से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इससे बड़ा और कोई भी आज्ञा नहीं। क्या आज हम सचमुच अपना सब कुछ हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं? क्या हम अपने परिवार को, अपने लोगों को, क्या अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करते हैं? मृत्यु में आपको बताना चाहता हूँ
जिस प्रकार से प्रभु कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ क्या आवश्यकता है कि हम सब कुछ प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि हमारा है ही क्या, ये शरीर जो हमारे पास है, जिस पे हम घमंड करते हैं, जिस पे हम, ये शरीर ही हमारी बात नहीं सुनती। जब हमारे शरीर में पीड़ाएं होती हैं, हम कहते हैं कि अरे दर्द हो रहा है भैया, दर्द बंद हो जाए। क्या वो दर्द बंद होता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक वचन निकालेगा। हम समापन की ओर बढ़ेंगे, भजन उसका 21 अध्याय और उसके 5वें वचन को आप पढ़ सकते हैं। Psalms chapter 31 verse 5 को और व्यवस्था बताती है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। व्यवस्था कहती है, प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। यीशु कहते हैं, प्रभु तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। याद रखिए, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अमूल्य लहू बहाया। पहला कुरिन्थियों इसके 6 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, भाई बताते हैं कि प्रभु ने हमें दाम देकर मोल लिया है, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को। दूसरा कहती है, मुझे और आपको अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भला शुक्रवार क्यों भला है कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर में ले लिया और मुझे और आपको एक नया जीवन दिया है। और इसलिए बाइबल बताती है, दूसरा सपना में जो प्रभु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। यीशु ने 7 ऐसे मैसेज दिए, 7 ऐसे स्टेटमेंट कहा, 7 ऐसी वाणियों को अर्थात वचन को दिया, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार हम चल सकें। इसलिए यीशु ने कहा, पिता मुझे क्षमा कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक। तीसरी बारी यीशु ने कहा, नारी देख, ये तेरा पुत्र होगा। कहती है, उसने कहा इलोई इलोई लामा सबक्तनी, अर्थात ये मेरे परमेश्वर, ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। वो कहते हैं, उसने कहा या परमेश्वर मेरे और आपका अभ्यास करता है, वो चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहें। उसने कहा पूरा हुआ, तो आज हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे। आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का अर्थात यीशु मसीह का आना, इस संसार में आने का कार्य पूरा हो पाएगा। यीशु ने आकर इस संसार में परमेश्वर को महिमा दे दिया। अब हमारी और आपकी बारी है, और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें। दूसरा कहते हैं कि उसने दाम देकर मोल लिया है, और अपने जीवन समय परमेश्वर को महिमा देने की आवश्यकता। आइए सुबह अपने आप को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज जो बलिदान हमारे लिए दिया है। व्यवस्था कहती है कि अब इसके बाद कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो परमेश्वर जो महान और अद्भुत है, जो असंभव को भी असंभव को भी संभव बनाता है। आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, वो पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। आइए सब हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर फली संडे सुनी है, और इस पर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। मैं परमेश्वर का सर्वेंट, परमेश्वर के दास पास्टर आनंद सुंदी। परमेश्वर आज आप सबको आशीष दे, आज के सुंदर दिन के लिए। आज इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर ने आप सबको हमको आज एक सुंदर मौका दिया है। आज एक कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। कठिन समय यही है कि आज के दिन भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह आज कठिन समय से गुजरा, उसे रात से लेकर अब तक अभी ताड़ना हो गई है और 12 बजे दिन से लेकर 3 बजे तक सारे देश में अंधेरा छा गया था। ये कोई सूर्य ग्रहण नहीं था, क्योंकि ये फसह का पर्व हमेशा एक उजाले में हो रहा था, लेकिन एक ऐसा कठिन समय जिस समय अंधकार है। सारे संसार में इस समय अंधकार हो गया था और कारण इस 3 घंटे के दौरान स्वर्ग में से विशेष घटना, अंधेरा का अर्थ होता है पाप, और पाप के कारण ये सारे पृथ्वी अंधेरा हो गया था। कारण सारे मानव जाति का पाप हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में छाया था और सारे धरती का पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में लिया था। जो आज हम बैठे हैं, आपके पाप, हमारे पाप और इस सारे मानव जाति को जिसने परमेश्वर ने अपने हाथों से रचना किया, इन सारे मानव जाति को परमेश्वर जिससे प्रेम करता था, उसने आपके लिए और हमारे के लिए एक भयानक मौत से मरता है और अपने पिता से भी वो विनती करता है, पिता इससे को और दूसरा विकल्प हो, ऐसा कोई मृत्यु हो परमेश्वर पिता हमें देना। पिता उसके पास से चला जाता है, तब वो कहता है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल में बतलाती है कि परमेश्वर जब वो क्रूस पर कठिन मौत से मर रहा था, तो वो अपने घाव को और अपने हड्डियों को, अपने शरीर को वो देख पा रहा था। उसके इकलौते पुत्र परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने शरीर और अपने हड्डियों को गिन सक रहा था। बाइबल में बतलाती है वचन संहिता 22 का 14 पद में कि मैं जल के नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम सा हो गया, वह मेरे देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिठुरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गए। अब तू मुझे मारकर मेरी मिट्टी में मिला देता है। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथों से मारता है, उसे और कोई नहीं मारता, पर उसके पिता ने उसे मारता इसलिए कि हम और आप सिखा पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कहता है कि मैं कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर से मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियों को गिन सकता हूँ, वह मुझे देखते ही निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहा, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। वो परमेश्वर अपने बाप से विनती करता है, मेरे परमेश्वर मुझसे दूर ना हो जाए। इतने कठिन समय में परमेश्वर उनके पिता के पास से दूर हो जाता है। और वो हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है
कि अपने पिता से कई एक बार वो रिक्वेस्ट करता है कि कोई दूसरी तरीका का मौत यदि हो मुझे दे, ये बड़ा कठिन मौत है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में थे तो उसने अपने हड्डियों को वो गिन सकता था। बाइबल में बताती है, वो कहता है मेरे तालू और जीभ एक साथ सट गए थे, अर्थात अंदर से कोई आवाज भी नहीं निकल रहा। इतने कठिन परिस्थिति में मेरे प्रियो आज हमें बड़े गंभीरता से इस बात को सोचना है, इतने कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर ने अपने आपके पाप के लिए कभी भी जिक्र नहीं किया कि आप कौन सा पाप करते हैं। परमेश्वर कभी नहीं आपको एक कुछ ऐसी बात बताया जिसे आपको दुख हो। परमेश्वर ने आपके उन सारे पापों को आज अपने क्रूस पर बलिदान दिया और सारे पापों को अपने लहू से आपको धो डाला। परमेश्वर को उन्होंने नंगा कर दिया, परमेश्वर के सारे वस्त्र फाड़ दिए, उन्हें नंगा कर कर और बीच चौराहे में खड़ा कर दिए। उस कलोरी जिसे हम गुलगुथा कहते हैं, कलोरी पहाड़ एक चौराहा के ऊपर में था जहाँ से लोग आना जाना करते थे, और सब लोग उनके नंगापन को आज देखकर हंस रहे थे। मेरे प्रियो, हमें 2 मिनट के लिए जरूर सोचना है, हमें अपने मन को इस समय स्थिर करना है, हमें अपने मन को स्थिर करके उस बात के लिए हमें सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मर गए, इतने कठिन मौत से क्यों मरे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर से इस समय क्षमा मांगने की जरूरत है। हमने जो साल भर और पाप करते आए हैं, इस समय हमें चिंता की बात है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। परमेश्वर इतने कठिन समय में भी हमें याद करता है। हमने प्रभु के दास के ढेर सारे वचन सुने और ढेर सारे बातों को सुने और कहता है, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। अर्थात परमेश्वर का वचन का कहने का अर्थ है हम नहीं समझते, हम यीशु मसीह को नहीं समझते, उनके मृत्यु को हम नहीं समझते, उनके दुख को हम नहीं झेल पाते, उनके दुख को हम नहीं समझते, उसके कांटों के मुकुट को आज नहीं समझते। आज इसीलिए परमेश्वर कहता है तू मेरी तरफ से इन्हें क्षमा कर दे, तू मेरी ओर से इन्हें क्षमा कर दे। ये नहीं जानते, ये नहीं समझते, ये इतने दिन हो गए हैं। कोई मसीह आज 70 साल में यीशु मसीह का नाम लेते लेते मर गए, पर ये बात को वो जान नहीं पाया कि हमारा पाप क्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर में कोई पाप नहीं था, वो एक निष्कलंक मेमना था जिसमें कोई पाप नहीं था। मेरे प्रियो, आज याद करने की बात है कि हमारे अंदर में बहुत ढेर सारा पाप है, सोचने के द्वारा, विचार करने के द्वारा, करने के द्वारा, देखने के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज क्यों मर गए? आज उस क्रूस के बलिदान को आज कोई नहीं समझता। आज इस कठिन दिन में हमें विलाप करने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हम इस बात को सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मर गए। आज हमें इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना है और विचार करना है और सोचना है। हम हर साल गुड फ्राइडे करते हैं, हर साल हम प्रभु के सामने बैठते हैं, लेकिन जहाँ साल गुजरता है, जहाँ महीना गुजरता है, हम फिर वही रीति में आ जाते हैं। उसने एक भयानक मौत से चौराहा पर मर रहा था और लोग उसके नंगापन को देखकर सब हंस रहे थे। आज हम भी हंस रहे हैं, आज हम भी खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को आज समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, उनका आना निकट है, वो आएगा और हमें ले जाएगा, उसने वादा किया है। लेकिन आज उसके जो शरीर से सारा लहू निकल गया हमारे पापों की, उसने एक कतरा भी अपने शरीर में लहू को रखा नहीं। बाइबल में बताती है जब उसके सैनिकों ने इसे भाला मारा, वहाँ से पानी निकला। अर्थात जब दिल फट जाता है, जब अंदर का दिल फट जाता है और उसके बाद जब क्रैक हो जाता है, उसके बाद ही पानी निकलता है। मेरे प्रियो, हम अपने आँखों को इस समय बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे इस समय, उससे पहले कि हम अपने मनों को शांत करें और विचार करें। आज का जो समय है, आज के जो दिन है,
एक सरल दिन नहीं है जिसे हम आम दिन करते हैं। हालेलुया। और आज के दिन जो है गुड फ्राइडे लिखा है, पर हमारे लिए गुड है। हालेलुया। उनके लिए बड़ी कठिन समय था जो हमारे लिए मर गए। मेरा प्रभु हमारे लिए मर गए। आज हमारे लिए बड़ा कठिन, उनके लिए बड़ा कठिन समय था, आज हमारे लिए एक खुशी का दिन है। इसलिए वहाँ गुड लिखा है और उस शुक्रवार के बारे में लिखा है। आज परमेश्वर के लिए आज हम एक साथ हो जाए, एक दिल हो जाए, एक मन हो जाए, एक विचार हो जाए। जो सुनने वाले सुन रहे इस समय अपने मन को एकत्रित करे और सुनने वाले जो सुन रहे हैं इस समय अपने विचार को एक करें। हमें हर एक के पापों को क्षमा कर देना है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने इतने कठिन समय में उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे। आज हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, जिससे हमारी बात नहीं बनती, जिससे हमारा बात विचार ठीक नहीं होता, जिससे हमें बहुत उसने हमें बहुत दुख दिया है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो हम ऐसा कहते भी हैं, ऐसा सोचते भी हैं, उन्होंने हमें बहुत कठिन दुख दिया है। हम सारे लोगों को आज क्षमा करते हैं। हम प्रभु के, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम यीशु मसीह के संतान हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और कहता है हम उनके संतान हो जाए। आज होली लॉर्ड जीसस, पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करते हैं। वापस मानी प्रभु जी, हम इस समय उन कठिन परिस्थितियों को, उन कठिन समय को प्रभु हम अपने दिल में विचार कर रहे थे। पिता, सोचना और बोलना बड़ा सहज है परमेश्वर, लेकिन आपकी परिस्थिति सोचने से बाहर है परमेश्वर। प्रभु आपके उस संकट प्रेमी परमेश्वर जो आप पर आया था प्रभु, जो विपदा परमेश्वर आपके ऊपर आया था परमेश्वर, वो बड़ा कठिन है परमेश्वर। पिता, जिन्हें मालूम हो जाए परमेश्वर कि हमारी मौत होने वाली है परमेश्वर, आप इस बात को जान गए थे परमेश्वर, हमें इस कठिन मौत से मरना है। लेकिन परमेश्वर आपने पिता हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे पूर्वों के लिए, हमारे बच्चे के बच्चे के लिए परमेश्वर, और पिता आने वाले पिता बच्चे के लिए आपने पिता कितना बड़ा कुर्बानी दिया। हम इस समय अपने मनों को स्थिर करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। आपके सामने हम क्रूस के नीचे आते हैं परमेश्वर और पिता, हम चाहते हैं आपके पवित्र लहू हमारे सर पर गिरे प्रभु। हम पूरा नहा ले पिता आपके पवित्र लहू से परमेश्वर। इस समय हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में हैं प्रभु, आपका क्रूस हमारे बीच में है प्रभु। इस समय पिता हम अपने आप को झुक जाते हैं पिता, हम नम्र बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप हम पर दया कीजिए परमेश्वर, कारण पिता आपने पाप नहीं किया था परमेश्वर, लेकिन हमने पाप किया था परमेश्वर। प्रभु आप हमारे पापों के कारण इतना कठिन पिता परमेश्वर मौतों से गुजरे। दया करो परमेश्वर, आप दयालु हैं। ओ परमेश्वर प्रभु, आप क्षमा करने वाला परमेश्वर, आप पिता हमें आज क्षमा कीजिएगा। हमारे उन सारे पापों से आप हमें क्षमा कीजिएगा। उन पिता परमेश्वर जो हमने पाप किया जाने और अनजाने में परमेश्वर, आपने उन सारे पापों को आज प्रभु आप अपने पवित्र लहू से मिटा डाले। आपने हमें सुंदर पवित्र किया था परमेश्वर, आपने पिता हमसे प्यार किया परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपका हृदय बहुत बड़ा है परमेश्वर। आपने कहा, तुम लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत लोग मुझसे आपसे पूछ रहे थे आप अपने लोगों को कितना प्यार करते हैं, और आपने हाथ फैलाकर प्रभु आपने कहा मैं इतना प्यार करता हूँ। अर्थात आपने बताया परमेश्वर कि मैं उस क्रूस के बारे में कह रहा था और मैं इतना प्यार करता हूँ परमेश्वर। आप ढेर सारा प्यार करते हैं परमेश्वर। दया करो राजा, दया करो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपने सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनी स्वर्ग राज्य में।
आमीन।